हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। रीडिंग के चार्जेस देते हैं हम हरिहर को एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का है कि लोगों के बीच आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, यानी कि लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं, कैसा इंसान आपको देखते हैं, ये हमारा टॉपिक रहता है भाई। और इस टॉपिक पे जो भी निकल के आता है वो हम आपको बताते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या बातें हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, गाइड मी। फर्स्ट कार्ड वी हैव शाइन फ्रॉम विदिन। ये कार्ड हमेशा आता है। वाओ, मून एनर्जी है, क्या बात है। डिविनेशन, दिव्यता, ब्यूटिफुल कार्ड। फाइंड बैलेंस, इंस्पिरेशन। वाओ, इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। लुक इन अ बुक, स्टार गेजिंग, प्योरिटी। भाई, आप लोगों के बारे में क्या बात हो रही है, मज़ा आ गया। रीडिंग सुनिएगा, धमाकेदार रीडिंग है, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और इतनी शानदार रीडिंग निकल के आई है, मैं आपको इतने गजब तरीके से बताने वाली हूँ ना, ये रीडिंग बहुत अच्छी। यहाँ पर पहला कार्ड इंस्पिरेशन का आया है, ठीक है। शाइन फ्रॉम विदिन एंड प्योरिटी। शाइन फ्रॉम विदिन मतलब आप लोगों की एनर्जी इस वक्त में ऐसी है कि आप इतना अपने ऊपर काम कर रहे हो कि आपके आसपास जितने लोग आपको देख पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर पा रहे हैं, आपके साथ रह पा रहे हैं, ठीक है। अब जहां जा रहे हो जैसे अपनी छाप छोड़ रहे हो उस टाइम पीरियड में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। शाइन फ्रॉम विद इन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आ रही है कि जहां पर भी जाते लोग आपसे इंस्पायर होने लगते हैं। कहते कि आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि जहां जाओ वहां चर्चा आपकी होने लगेगी, ठीक है। मतलब आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इस टाइम आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ना आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, ना आप लोगों को डोमिनेट कर रहे हो, ना ही लोगों को आप अपनी मर्जी से कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हो या आप चाहते हो कि बदलाव आए आपके आसपास, आपके लोगों में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके पार्टनर में, सब जगह, तो उनको ज़बरदस्ती मत करो, उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो, उनको पकड़ो नहीं, उनको ज़्यादा समझाओ मत, उनको बहुत ज़्यादा वो काम करो। कहते हैं ना, इतना अपने आप पे काम करो, काम करो, काम करो कि लोग आपको देखकर ऑटोमेटिक सीखें और सीख कर वही काम दोबारा वही काम वो भी करने लगे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो इंस्पिरेशन आप बने हुए हो बहुत सारे लोगों की। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जो बचपन से देखता है अपनी फैमिली में वही वो सीख जाता है। उसको अलग से कुछ नहीं सिखाना पड़ता, ठीक है। जैसा माहौल वो देखेगा ना वैसे ही बन जाएगा। क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे घर में क्या होता है। अगर आप बहुत ही अच्छा माहौल है ना तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। जैसी लैंग्वेज यूज होती होगी घर में वही लैंग्वेज सीख जाएगा, ठीक है। अलग से नहीं सिखानी पड़ेगी आपको उसको लैंग्वेज। वही लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या कोई मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो उस लैंग्वेज को सीख जाएगा क्योंकि वो सुन रहा है। बड़े होते होते वही लैंग्वेज बोलेगा वो। कहने का मतलब क्या है कि हमें कुछ चीजें सिर्फ अपने अंदर बदलनी होती है, हमें करनी होती हैं, और हमारे आसपास का माहौल ऑटोमेटिक चेंज होता है। जैसे आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को ज़्यादा समझाते हैं या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये इंस्पिरेशन का कार्ड क्या आता है कि काम करो और नाम करो। मतलब अपना काम करो, जिसको बदलना होगा आपको देख के बदलेगा, जिसको बदलना होगा आपको सुन के बदलेगा, जिसको जो भी आपके साथ रह रहा है ऑटोमेटिक उस पर आपका प्रभाव आना ही आना है, ठीक है। आपको इग्नोर नहीं कर सकता कोई। ऐसी एनर्जी इस वक्त आपकी है। और ये क्यों हो रहा है? डिविनेशन का कार्ड है। डिविनेशन का कार्ड है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में कहीं पर भी हो, तो आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी फैमिली आपसे सीखेंगे ही सीखेंगे। आपसे उनको सीखना ही सीखना है, ठीक है। तो आपकी दिव्यता,
आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं कि लोगों को मजबूर कर देती हैं बदलने पे, लोगों को मजबूर कर देती हैं आपके जैसा काम करने पे, आपके जैसा बोलने पर, आपके जैसा व्यक्तित्व बनाने पर। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है और ये बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ना एक जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि अंदर की आपके अंदर ना मुझे लगता है कि आप अपनी डार्कनेस पे बहुत काम कर रहे हो, अपने शैडो वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो जैसे आपकी लाइट, आपके अंदर लाइट जाग रही है, लाइट बीइंग बन रहे हो, चारों तरफ वो लाइट फैल रही है। ठीक है, और उसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर आ रहा है। यहाँ पर मून की एनर्जी, इस वक्त लोग आपकी तरफ बैठ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या आपके साथ आ रहे हैं तो उन्हें बहुत ठंडक महसूस हो रही। मून की एनर्जी, चंद्रमा, शीतलता, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांति, पीस, ये एनर्जी अभी आपकी है। ठीक है, कोई आपकी तरफ आ रहा है तो पीस महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी अभी आप लोगों की नज़र आ रही है। आजकल मुझे लगता है पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पढ़ने लगा है बच्चा, सुधर गया हमारा, लुक इन अ बुक। ऐसे एनर्जी बुक की यहाँ पर दिखाई दी है, ऐसे वो लड़की बहुत खूबसूरती के पढ़ाई कर रही है, तो या तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगे हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, और आपके पेरेंट्स भी आपसे इस समय में बहुत खुश हो सकते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप पहले बाहर नहीं जाते थे, खुली हवा में सांस लेना या फिर थोड़ा सा इंजॉय करना, हमेशा सैड सैड मूड आपका रहता था, तभी जाते हो, अकेले बैठते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आप लोग किससे खुशनुमा बन जाना, अपने आप में खुशहाल हो जाना। ठीक है, कोई है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरे साथ बहुत खुश हूँ, ये वाली एनर्जी बहुत सारे लोगों की यहाँ पर है और आपके बारे में यही बातें हो रही है। कुछ लोग आपके बारे में ऐसा बात करते हैं कि आप स्टार सीड हो। अब देखो, स्टार सीड यहाँ पर ये जो वर्ड आया ना, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे कुछ लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आप डेफिनेटली इस प्लेनेट के नहीं हो। देखो, यहाँ पर जो मैसेज है ना कुछ ऐसा है कि शायद आपकी बातें आपकी फैमिली से मैच नहीं करती, आपकी सोच आपकी फैमिली मेंबर से मैच नहीं करती। ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर में पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ये कैसे पैदा हो गया, ये तो अलग ही चलता है, ये तो अलग ही सोचता है, तो अलग ही सोचती है। कुछ वैसी वाली एनर्जी है ये। अब मैंने स्टार सीड यहाँ पर वर्ड आ गया, मतलब जैसे उनको तो स्टार सीड नहीं लोगों को मालूम होता है या फिर लोग इस तरीके से तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर से आपको ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारी फैमिली में भैया बहुत अलग इंसान आए हो, पता नहीं तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। मतलब ऐसी एनर्जी है ये कि जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोग एक जैसे हैं, एक तरीके से सोचते हैं, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मुझे कुछ अलग करना है, मैं ये बात नहीं मानता, मैं ये बात मानता हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ें पसंद है, मैं इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता, मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो जैसे लोग आपके फैमिली मेम्बर्स ही हो सकता है बोलते होंगे हमारे भैया उसकी चॉइसेस अलग है, उसका सिस्टम अलग है, वो पता नहीं कैसे क्या करता है क्या करती है, अलग ही है वो हमारे परिवार में। ठीक है, और आपकी पूजा पाठ या आपकी डिविनिटी को लेकर भी बहुत बात होती है, अगर बहुत ज़्यादा करते हो तो डिविनेशन का कार्ड भी आया है, तो बहुत सारी रिचुअल्स करते रहना, बहुत सारी कुछ ना कुछ साधनाएं करती रहना दिन भर, मतलब कुछ कुछ दिन पे, तो जैसे लोग आपकी इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो जैसे बाकी लोग नहीं करते तो कहीं वो तो ऐसे ही है, वो तो करता रहता है, वो तो अपना लगा होगा, वो तो यही करता है, ये वाली एनर्जी है ये। ठीक है, देखो अलग चलने में कोई बुराई नहीं है, हम क्या है कि हमें इस तरीके से लोगों ने सिखाया हुआ है कि अलग चलोगे तो लोग तुम्हें टारगेट करेंगे, नहीं चलना चाहिए। आपको हमेशा वो करना चाहिए जो आपकी सोल कॉलिंग है, आपको हमेशा वो करना चाहिए जो आपके इंट्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा स्टेटस है कि यहाँ पर कि परमात्मा ने आपको बहुत बहुत अलग बनाया है, दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। इसका अर्थ क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि तुम लोगों को कॉपी करने की कोशिश करो तो तुम उनके जैसा जीने के लिए बने हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग हो, कुछ अलग टैलेंट हो, कुछ अलग चीज़ें हों और तुम कुछ अलग कुछ डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन तुम भी भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हो, तुम भी उनकी तरह बनने का प्रयास कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अलग ही करते हो, आपकी फैमिली मेंबर्स भी इस तरह की बात बोलते हैं आपके बारे में कि ये अलग चलता है हमारी फैमिली में। फाइंड बैलेंस, लेकिन बैलेंस देखते हैं आपके अंदर और प्योरिटी की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये यूनिकॉर्न दिख रहा है मुझे, प्योरिटी की एनर्जी है, देखो कार्ड्स में आया है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके अंदर प्योरिटी देखी जाती है। अब प्योरिटी का बहुत काम करना पड़ता है, प्योरिटी लाने के लिए डार्कनेस पे बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, कई बार आप दूसरों की एनर्जी भी पिक करते हो, तो कई बार आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप सोचो कि मैं तो बहुत अच्छे से बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, लाइफ तो सही जा रही थी, अचानक से इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? तो हो सकता है आपने किसी की एनर्जी अब्जॉर्ब की। ठीक है, तो लगातार ऑरा क्लेंजिंग करना, चक्रा क्लेंजिंग करना, ठीक है, और अपने आप को
एकदम प्योरिटी में रखना, है ना। तो यहाँ पर मतलब आप पूरी कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी जैसे प्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है, जैसे आप कोशिश पूरी करते हो प्योरिटी में रहने की, या फिर अपना हर आत्मा को अपने उद्धार के बारे में सोचने का अधिकार दिया है ईश्वर ने। ईश्वर ने कभी नहीं कहा किसी भी आत्मा से कि आप बंद हो जाकर और आप इनको निभाओ और उनको निभाओ। ईश्वर ने आपको हमेशा कहा है कि सत्य का मार्ग चुनो, ठीक है, और अपने उद्धार के बारे में सोचो। फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा आपको दे रहे हैं वो कहते हैं ना कि एक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उनके बिना आसक्ति के उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ो। ईश्वर की कोई ऐसी योजना नहीं होती कि आपको सन्यासी बनाए, ठीक है। भगवान श्री हरि खुद नहीं थे, लेकिन वो आपसे कहते हैं अपना कर्तव्य पालन करो, लेकिन अपना चुनाव जो भी हम एक्शन लेते हैं ना, ठीक है, वो एक्शन आपके राइट होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत सारा कर्मा क्रिएट करो या बहुत सारी कार्मिक एनर्जी से बंध जाओ जाके, ठीक है। सो ये यहाँ पर है, उसके लिए आपका प्योरिटी में रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे तरीके से रहना, अपना जो रूटीन है उसे अच्छे से फॉलो करना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी बातें सोचना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा अच्छा और अच्छा बहुत अच्छे बन जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अभी इस तरह की बातें आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नेचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसा नज़र आता है जैसे आपके बारे में बातें होती है कि आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आपका भी नेचर हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपका बिहेवियर बहुत पसंद हो लोगों को, ओके, क्योंकि जिस तरीके के बैलेंस व्यक्ति आप हो, आपसे लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। आई थिंक अपनी बातें आकर बताना, अपनी बातें जो वो किसी को शेयर नहीं कर सकते, वो बहुत इजीली आपको शेयर कर पाते हैं। और आई थिंक आप वो एक गुड लिसनर भी हो, ठीक है, अच्छे तरीके से सुनते हो आप लोगों की बात को, ठीक है। आपकी खूबसूरती भी दिखाई देती है यहाँ पर इस कार्ड में। ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे पर चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, आपकी खूबसूरती बढ़ गई, पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। जैसा रहन सहन वैसे ही आप दिखने लगोगे। आपको देखिए कभी अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना हो, जैसे आप एक जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो ना, वैसा अपना व्यक्तित्व बनाना शुरू कर दो। वही सोचो, वैसे ही बैठो, वैसे ही बोलो, वैसे ही काम करने की कोशिश करो, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, सोच, और जैसा हम बोलते हैं वैसे हम बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वही बोलें, वही सोचें, वही करें, अलाइनमेंट लेके आएँ, तो आप बिल्कुल वैसे बन जाएँगे जैसी आप इमेज देखते हैं अपनी कि मुझे ऐसा बनना है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ब्यूटीफुल। और देखते हैं आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त वो किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओह वाओ, मैजिशियन, अमेजिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, मून, जजमेंट, फोर ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, और यहाँ पर है हर्मिट। तो गाइज आप लोगों की एनर्जी में और क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर एनर्जी है मजिशियन की। तो इस वक्त लोग आपको मजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब जो भी चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और पता है लोग आपके बारे में बात करते हैं कि डिवाइन का बहुत हेल्प आपको मिलता है, या डिवाइन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है आपको। इसलिए मैं नीचे डिविनेशन का कार्ड आया था, इतनी पूजा पाठ करोगे, इतना रिचुअल वगैरह कुछ ना कुछ करते रहोगे तो डिवाइन तो आपको हेल्प करेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर डिवाइन की हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड लोग बाग आपको ना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी मैनिफेस्टेशन को कैसे कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, सब कुछ मिल रहा है आपको धीरे धीरे करके। मैंने पहले भी बताया था स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे व्यूअर सब कुछ पा जाते हैं, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं 5D में पहुंचने के बाद। कुछ मैनिफेस्टेशन तो आप खुद ही रोक दोगे जो आपको नहीं चाहिए, और कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली हीलिंग के बाद आपको मिल जाती हैं। सो यहाँ पर नज़र आता है कि टेम्परेंस कार्ड के साथ आपको एक एंजल सोल बोला जा रहा है, ठीक है, या आपसे बहुत अच्छी वाइब आती है, ऐसा लोग आपको बोल सकते हैं। यहाँ पर लोग आपके बारे में इस तरीके की बात कर रहे हो सकते हैं कि अच्छी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत अच्छे से रहते हो, ठीक है, एक अजीब सी खुशबू आती है, ऐसी एनर्जी है ये।
ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स। इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों से बातचीत जो है बहुत सोच समझ के बहुत सही तरीके से कर रहे हो। जैसे आपकी बातचीत में एक बहुत चेंज आया है, यहाँ पर बड़ा चेंज आया है। जैसे पहले आप बातचीत करते थे लोगों से, उसमें एक बड़ा चेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत सारा काम किया हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के कार्ड आए हैं यहाँ पे, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया है, या पहले से कम बोलते हो अब लोगों से। पहले अगर बहुत ज़्यादा समझाते थे, बहुत ज़्यादा अगर लोगों को कुछ भी कहने की कोशिश करते, तो जैसे नज़र आ रहा है कि कन्विंस नहीं करते हो। कम्युनिकेशन पे आपने अपना अच्छा काम किया है। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं आपको लेकर कि कम्युनिकेशन पहले से बहुत 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 अच्छी हो गई है आपकी बातचीत, वाणी। ओके, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। आपको लेकर ना लोग इंट्यूशन की बात करते हैं। फिर से मून की एनर्जी आई है। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, या फिर तुमको कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी, तुमने कैसे जान लिया, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में, ये कैसे पता चला। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे हो लोगों की, या फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप पढ़ पा रहे हो उसके बोलने से पहले। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। आइसोलेशन तो दिखता है भाई, आप लोगों की लाइफ के अंदर आइसोलेशन तो दिखता है। आपकी नॉलेज को लेकर भी बातचीत होती है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास ये नॉलेज कैसे बढ़ी। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जिनके साथ भी अपनी नॉलेज शेयर करते हो, वो लोग बात करते हैं कि आपके पास नॉलेज है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी वार्टी हो रही हो सकती है आपके घर में, किसी की शादी या कुछ भी इस तरीके का कोई फंक्शन वगैरह, जिसको लेकर बातचीत हो रही है। ओके, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हुई है। ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया है, ये भी आपके बारे में बात हो रही है। पहले से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जिस तरीके से आप पहले रहते थे, कुछ ना कुछ आपने अपने बालों में, अपने रहन सहन में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। उसको लेकर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है आपको लेकर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज पता क्या है? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया है मेरे व्यूअर्स ने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, या तो कम्युनिकेशन पहले लोग उनकी बात नहीं समझ पाते थे, या फिर अब ऐसी बातचीत हो गई है कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी बातचीत से। ठीक है, आपकी बातों से, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके। इसके अलावा आप पहले अगर काफ़ी हेल्दी थे, तो आप स्लिम एनर्जी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब स्लिम ट्रिम हो गए हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी हो गई है, बहुत लाइट एनर्जी फील होती है। ओके। हम्म कभी किसी ने आपको देखकर बोला है कि तुमसे बहुत अच्छा लगता है, तुमसे बहुत अच्छी एक वाइब आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस समय में ये सारी चीजें आपसे बोल रहे हो सकते हैं। आपके करियर को लेकर भी बातचीत होती है। जो आप पैशन के साथ अपना काम करते हो ना, मजा आ जाता है, मजा डाल के काम करते हो, मजे में रहकर काम करते हो, मतलब अपने काम को आप पूरा इंजॉय करते हो। ओके, और सबसे बड़ी बात जो आपके बारे में होती है कि आप ईश्वर के लाडले बच्चे हो। उस पर ईश्वर की कृपा है, ऐसी बात होती है आपको लेकर। वाओ, ये रीडिंग बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।